हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी न्यूज अपडेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं कि लखनऊ के इको गार्डन में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार 27 दिन से अनवरत धरना जारी है और कल 3 जनवरी को विशाल धरना की तैयारी है। ऐसे में जो भी प्रतियोगी छात्र बीएड बीटीसी के हैं और तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, तो वहाँ भी जरूर उपस्थित हुए हैं। और वहीं देखते हैं कि दरोगा भर्ती में जो इतनी धांधली हुई थी, उसके री एग्जाम के लिए प्रतियोगी छात्रों ने आज प्रयागराज के बालसम चौराहे पे विशाल धरना प्रदर्शन किया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनिल सिंह युवा मंच के अध्यक्ष द्वारा विज्ञापन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है कि मुख्यमंत्री को बात हमारी पहुँचाइए और दरोगा भर्ती के री एग्जाम दोबारा कराइए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि दरोगा भर्ती के एग्जाम में कितनी बड़ी धांधली हुई है। यानी कि 160 क्वेश्चन में मतलब इतने ज़्यादा लड़के नंबर पा गए हैं कि इतना नंबर पाना मुमकिन था, क्योंकि पेपर इतना टफ होने के बाद इतने काफ़ी लड़के नंबर पाना बहुत ही अपने आप में अशोभनीय घटना है। तो ऐसे में प्रतियोगी छात्र आज जहाँ धरना दिए और उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन दिया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज दरोगा भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच कराने, धांधली की पुष्टि होने पर पुनः परीक्षा आयोजित करने और भ्रष्टाचार में पुलिस संलिप्त अधिकारियों समेत लोगों के विरुद्ध कठोर सजा दिलाने के संक्षेप में महोदय यूपीएसआई 2021 ऑनलाइन परीक्षा में अभूतपूर्व धांधली की सीबीआई जांच में धांधली की पुष्टि होने पर पुनः परीक्षा और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों और समेत लोगों के विरुद्ध कठोर सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में युवा आवाज उठा रहे हैं। प्रदेश व्यापी अभियान के इसी क्रम में आज युवा मन के बैनर तले बासन चौराहे पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के मौके पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित ज्ञापन के द्वारा आपसे अनुरोध है कि तत्काल इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। गौरतलब है कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 160 प्रश्नों में हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 140 से अधिक प्रश्नों का सही हल किया है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि 60 प्रश्न थे और इसमें से इतने लड़के थे हजारों अभ्यर्थी जो कि 140 से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं, जो कि इतना करना नामुमकिन है। हाँ, 1000 नहीं 150 बच्चे करते तो एक बार माना जा सकता था। प्रश्नों के असर को देखते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे अनगिनत अभ्यर्थी हैं जिनके शैक्षणिक रिकॉर्ड से लेकर अन्य परीक्षाओं में बेहद औसत दर्जे के मार्क्स अर्जित किया है, लेकिन इस परीक्षा में शीर्ष पर काबिज है। अगर अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप विभागीय स्तर पर भी 130 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने वाले अभ्यर्थियों को ही निष्पक्ष जांच करा ली गई होती तो भ्रष्टाचार के इस मामले को उजागर किया जा सकता था। लेकिन परीक्षा संस्था और पुलिस प्रति बोर्ड की भूमिका की संदिग्ध है और इसकी मिलीभगत से धांधली में आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब सीबीआई जांच की मांग युवा कर रहे हैं। महोदय 28 दिसंबर को लखनऊ में युवा मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। सभी साथी वीडियो को शेयर करिए। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने साथी और अपने सहयोगी चंद्रशेखर अधिकारी जी को कि वो भी आए और आपके बीच में अपनी बातों को रखें। चंद्रशेखर अधिकारी जी। पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस ठंड के मौसम में भी जो एक रिलीफ जोन होता है आपके कमरे का, उस रिलीफ जोन को छोड़कर अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ पर आए, जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस छात्र शिक्षा और रोजगार विरोधी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हम सभी की ओर से मैं एक नए साल के अवसर पर एक लानत रूपी उपहार भेजता हूँ इस योगी सरकार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब तमाम भर्तियों में धांधलियां होती थी सपा सरकार के दौरान, एक लंबा आंदोलन एक लंबी अवधि के लिए चला इस प्रयागराज में, और इस प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ एक रोजगार का जो दावा किया गया था, रोजगार का वादा किया गया था, उन दावों और वादों पर इस जनता ने उम्मीद जताई कि सपा सरकार की ये जो धांधली वाली सरकार है, इस धांधली से मुक्ति मिलेगी और भर्तियों में कुछ नियमितता और पारदर्शिता आएगी। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत।
और इस सरकार के आते ही जो वादे किए गए थे, सबसे पहले उन वादों को तोड़ने का कार्य किया गया। और हैरत की बात होती है कि जब इन 5 सालों में यूपी SSS ने एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं कराई। यूपीएसआई की ये वैकेंसी 2017 में निकलती है, लोग उसमें अप्लाई करते हैं, भर्ती की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, नियुक्ति पत्र तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया के तहत वो तमाम चयनित अभ्यर्थी तक घर बैठा दिए जाते हैं, उनकी नियुक्ति नहीं दी जाती। इसके बाद एक लंबा इंतजार होता है अभ्यर्थियों का कि जो लोग दरोगा बनने की चाह रखे होते हैं मन में, वो एक लंबे इंतजार के बाद सन 2021 में यूपीएसआई की भर्ती आती है और वो ऑनलाइन होती है। तो अभ्यर्थियों में ये विश्वास होता है, ये उम्मीद होती है कि अगर ये परीक्षा ऑनलाइन है तो इसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होगी, नियमितता होगी और पारदर्शितापूर्ण ये जो है भर्ती क्लियर होगी। लेकिन यहाँ भी अभ्यर्थियों के सपने चूर चूर हो गए, उनके अरमानों पर पानी फिर गया कि ऑनलाइन परीक्षा में भी धांधली कर दी गई, उसमें भी सेंध मार दी गई। और ये सब हुआ सरकार की देखरेख में, सरकार के नेताओं की देखरेख में। इसलिए हम कहते हैं कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, हमारे हिस्से कथानक नहीं आए हैं। तमाम भर्तियों में धांधलियां हुई, हमने आवाज उठाई, इसलिए हम यहां तक अचानक नहीं आए। और ऐसे ही वो तमाम लोग जो इस उम्मीद में रहे कि हम शिक्षा करेंगे, रोजगार में के लिप्त होंगे, लेकिन इस सरकार ने हमारे सपनों पर जिस प्रकार का प्रहार किया है, वो यकीन मानिए साथियों, वो प्रहार आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा। भर्ती की सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद जब भर्तियां निरस्त हो जाएं, तो अभ्यर्थियों के दिल पर क्या बीतती है, ये बेऔलादों की सरकारें तो नहीं समझ, बेऔलादों की सरकारें नहीं समझ पाएंगी कि ये जो जनता है, जो उनकी औलादें हैं, जो परिवार वालों ने जो सपने पाल रखे हैं, जो रिश्तेदारों ने अरमान संजो रखे हैं, अचानक कैसे देखिए वो अरमान क्या होते हैं, वो सपने क्या होते हैं। और इस 10x10 के कमरे में वो अभ्यर्थी किन सपनों को संजोता है, ये सरकार नहीं समझ पाएगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस देश में कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी, न इस देश में कोई ऐसा तानाशाह उत्पन्न हुआ जो संविधान के नियमों कानूनों का उल्लंघन करके अपनी तानाशाही वाली सरकार चला ले। एक बार इस देश में तानाशाही हुई और उस तानाशाही को इस देश की जनता ने अस्वीकार किया। इस देश की जनता ने उस तानाशाह को उस सत्ता से उखाड़ फेंका। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। इस प्रदेश के बाबा और इस देश के मोदी अगर इस गुरूर में डूबे हुए हैं कि वो अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों में रोजगार की सारी प्रक्रियाओं को, शिक्षा के सारे संस्थानों 28 लोग देखेंगे तो क्या होगा भैया, संख्या बढ़नी चाहिए ना, मित्रों के हाथों में ये संख्या बढ़ाइए, ये संख्या मतलब ऊपर तक जाना चाहिए ना ये वीडियो। क्योंकि इस देश में संविधान का राज है, रोड करा दो अनिल भाई, रोड करा दो, लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया चलती है जिसमें अगर युवा किसी को सत्ता के पद पर बिठा सकता है तो उस सत्ता के पद से उखाड़ कर फेंक भी सकता है। और ये तमाम लोग जो आप यहाँ आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि हमने और हमारी टीम ने ये उम्मीद लगाई थी कि यहाँ कम से कम 1000-1500 की जो है भीड़ होगी। ये प्रशासन जो ये तमाम प्रिजनमैन और पीएससी के वाहन बुलाकर यहाँ बैठाए हुए हैं, ये भी इस खौफ में थे कि इस भर्ती में जो अभ्यर्थी हैं
वो अभ्यर्थी यहाँ 1000-1500 की तादाद में यहाँ उपस्थित होंगे। LIU ने भी ये रिपोर्ट भेजी थी, लखनऊ से ये रिपोर्ट आई हुई थी, ये आदेश हुआ था कि उस चौराहे पर आप तमाम जो है चारों तरफ से जितने भी एग्जिट हो सके, इस पार का जितने एग्जिट है यहाँ पर लगभग 5 एग्जिट हैं यहाँ पर, उन 5 एग्जिटों पर आप देखेंगे कि जो एक PSC वैन खड़ी है। ये लखनऊ का आदेश था और ये आपके ही जोश का खौफ था इस लखनऊ की सरकार में। बिल्कुल, क्योंकि इस सरकार ने ये देखा है, इस सरकार ने ये देखा है, क्योंकि ये मानते थे कि ये किसानों के आंदोलन को दबा ले जाएंगे। किसान एक असंगठित क्षेत्र का आदमी होता है। उस असंगठित क्षेत्र ने अपनी ताकत का एहसास कराकर केंद्र की तानाशाह सरकार को अपने कदमों पर झुकाने का कार्य किया है। और इसलिए इस सरकार को मालूम था कि अगर कहीं युवा नौजवान भी इकट्ठा ये होकर सब लोग थोड़ा पास आ जाओ भाई, पास आ जाओ। थोड़ा पास आ जाए। अपनी आवाज बुलंद कर कैमरा वाले हैं ना, तो इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे गुस्से को ये झेल सके। जगह थोड़ा भर लो, जो खाली है जगह भर लीजिए। और जगह जो है खाली आगे बढ़ाइए और सभी लोग शेयर भी करिए। इस तरफ हो जाए। नहीं, सरकार तानाशाह है, फिर कुछ करेंगे नहीं। और आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। गैदरिंग करिए इसको, सब लोग शेयर करिए। बैठ जाइए भाई, बैठा हो। चलिए भाई, पहले फोटो खिंचा लिए, मीडिया बंधु आए हुए हैं। बैठ जाइए भैया। हेलो, पकड़ो, ऐसे दिखाओ तरह बता, चिल्ला इधर चिल्ला। अरे यूपीएसआई योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपीएसआई में धांधली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यूपीएसआई में धांधली नहीं सहेंगे। यूपीएसआई रीक जो, यूपीएसआई रीक जो, अरे बोल ये साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल ये साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। यूपीएसआई में धांधली पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। योगी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। यूपीएसआई में धांधली पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपीएसआई में धांधली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यूपीएसआई रीक जाम, रीक जाम, रीक जाम। यूपीएसआई रीक जाम, रीक जाम, रीक जाम। आवाज दो, लो नेता। माइक क्या बोला है? कैमरा चल रहा है ना लाइव। कल यार इनको बता दे, माध्यमिक पे कल करा ना है। हाँ हाँ है भाई, इनको ही लोग नहीं दरोगा वाले हैं ना। अरे तो नहीं सबको बुला ले, कहा सरकार 97,000 97,000 अब की बार 97,000 वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, भर्ती नहीं तो वोट, नहीं तो वोट नहीं, भर्ती नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सतीश द्विवेदी होश में आओ, सतीश द्विवेदी होश में आओ, सतीश द्विवेदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय। देखो जितने भी साथी उपस्थित हैं, काफी अनवरत धरने का 27वां दिन है और हमारे साथियों का जज्बा भी टूटा नहीं है। हम सब लगातार
प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने के लिए, चाहे शासन स्तर के अधिकारी हो, चाहे शासन स्तर के कर्मचारी हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, हम सब हर स्तर से तैयारी बना चुके हैं। आपने देखा होगा कि प्रशासन स्तर के अधिकारी, कल विशेष सचिव जी से भी वार्ता किया गया, इससे पहले डीजी महोदया से भी वार्ता किया गया प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती के संबंध में। लेकिन प्रदेश सरकार अपने बातों पर अलियल तरीके से मनमानी कर रही है। आप देखे होंगे कि 17,000 भर्ती के लिए इन्होंने कह तो दिया, यहाँ तक कि विभाग के किसी अधिकारी को नहीं पता था कि 17,000 की भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए हमें कहा गया है, बाकी इस पे कार्य करने को कहा गया। देखो ये आचार संहिता से पहले विज्ञापन आता है कि आचार संहिता से बाद में, कि यूपी टेट से पहले आता है कि यूपी टेट के बाद में आता है। हमारी मांग 97,000 था और है और रहेगा, क्योंकि हम सब ने इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे। आज 3 साल से सरकार से लड़ाई जारी है। 51,112 का सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया था, और प्लस 68,500 का 17,000 और प्लस रिटायरमेंट की सीटें। और उससे पहले भी उससे पहले भी सरकार के पास लाखों पद रिक्त थे। लेकिन सरकार ने कल सरकार के शासन स्तर के अधिकारियों से जब वार्ता हुआ तो एक चौंकाने वाला हुआ। इन्होंने तो कहा कि कमेटी की रिपोर्ट जो आई उसमें तो अध्यापकों की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब ये कमेटी की रिपोर्ट कैसे रिपोर्ट भेज रही है कि आज प्राइमरी में आंगनबाड़ी बच्चों को पढ़ा रही है, आज प्राइमरी में अध्यापक नहीं मिल रहे हैं, कहीं कहीं तो एक अध्यापक मिल रहे हैं। आप बताइए, अगर बच्चों की संख्याएं ज्यादा हो रही है, क्लास इतने हैं, तो एक अध्यापक कैसे इतने क्लास को पढ़ा रहा है? कुल मिलाकर के या तो ननिहालों के साथ ये गलत कार्य कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या तो ये वेतन देने के चक्कर में वेतन ना देना पड़े आंकड़ों को कमेटी की रिपोर्टों में जुटला रहे हैं। कुल मिलाकर के आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की मंशा नहीं है भर्ती देने की। बहुत सारे कोचिंग संस्थान आपको ये कह रहे होंगे पढ़ाई जारी रखो, भर्ती आ रही है, तो आपको मैं बता दूं कि भर्ती का भी दूर दूर तक नहीं है। 3 जनवरी को आखिरी और अंतिम लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप सबसे मैं निवेदन और बारंबार मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि 3 जनवरी की आखिरी लड़ाई में आप सब सहयोग दें, साथ दें, नहीं तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? इसका भी रीजन है, सरकार चाहती है जिनको 2-3 दिन 4 दिन बहला फुसला लो, 2-3 दिन 4 दिन बहला फुसला लो, इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लगने के बाद आपको पता है कि आपकी आवाजें दब जाएंगी। फिर उसके बाद गोदी मीडिया वही दिखाएगी जो आप सब देखना चाहते हैं। दिन भर रात भर प्रचार प्रसार होगा, और एक समय ये आएगा बेरोजगारों की आवाजें दब जाएगी। हम जिस भी मीडियम जाते हैं, जिस भी मीडियम में हमें डिबेट के लिए बुलाया जा रहा है, जिसे कल भी हमें बुलाया गया न्यूज़ 24x7 पे, तो वहाँ पर भी जैसे मैंने उनकी एक एक कमियां गिनाना शुरू किया। मैंने बताया कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अधिकार है, किन प्रूफों के साथ मैं मांग रहा हूं, और रोजगार पर कितना काम किया इन्होंने, और इनका रोजगार पर युवाओं कितने नाराज चल रहे हैं। जब मैंने ये सारे चीजें पोल खोलना शुरू किया तो उन्होंने हमारे बाइट और डिबेट को ही काट दिया। मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं साथियों कि अगर हम सब इस समय रोड पर आकर के सरकार की कमियों को और सरकार से रोजगार लेने के लिए नहीं लड़े, तो ये जान के चलना आचार संहिता लगने के बाद फिर हम सब की मांग भी नहीं पूरी होगी, और अगर ये सरकार सत्ता में आएगी तो उसका हनन इतना तेजी से होगा कि 5 साल हमारा बीत जाएगा, हम फिर हमारे बेरोजगारी का दर्द झेलना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, 3 जनवरी को जो अंतिम और आखिरी लड़ाई का हमने नारा दिया है, इस बार 10,000 संख्या नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 40,000 नहीं, कम से कम 1 लाख की संख्या लखनऊ की सड़कों पर उतरिए। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर लाखों सड़कों पे उतरेंगे तभी ये सरकार सुनेगी, नहीं तो ये सरकार सुनने के नहीं है। हमारे संघर्षशील साथी कमल जी भी वार्ता में गए थे बघेल जी से, मैं चाहता हूं उनके ही मुख से आप सब सुन सकते हैं। कमल जी आइए, आप भी बताइए, कल बघेल जी से वार्ता में आप भी थे, जो बातें एकदम स्पष्ट और क्लियर करिए साथियों के बीच में कि क्या बातें वहां पर हुई थी। जो बातें कल हमने लाइव वीडियो में बताई है वो सही है या सत्य है या सही नहीं है, ये बच्चों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये लग रहा है कि कोचिंग संस्थान 17,000 कह रहा था, वो भी 17,000 में आपको बता दूं संदेहात्मक है, वो भी भर्ती आने की कुछ नहीं है।
आप बताइए क्या बातें हुई। साथियों, मैं कमल राजपूत। जिस तरह से रजत सिंह भैया ने बताया, मतलब पूरा एकदम सच है और भर्ती का कुछ पता नहीं है अभी। भैया सर ने मतलब स्पष्ट कहा कि मतलब भर्ती अगर आपको चाहिए तो सरकार में दबाव बनाओ और हमारा काम सिर्फ ये है ऊपर से जो आदेश आता है उसका पालन करना। हमने मतलब सब लोगों ने कहा कि सर 70,000 क्या है, तो उन्होंने बोला देखो 70,000 को जो निर्णय लिया गया था वो उनको पता ही नहीं था। जिस दिन मतलब शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया था, अधिकारी को पता ही नहीं था 70,000 क्या है, बस खाली 6,000 के बारे में उनको पता था। शाम को लेटर जारी हुआ तब उनको मतलब खबर लगी कि हाँ 70,000 कुछ भर्ती देनी है। हम लोगों ने कहा सर हलफनामा मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में लगा उसके बारे में कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि मतलब देखो सरकार पे जितना दबाव बना लो आप उतना ही बढ़िया है। वहाँ से वो जो आदेश 70,000 का आएगा हम 70,000 दे देंगे, 80 आएगा 80 दे देंगे, और अभी तो 70,000 का आया वही हमारे लिए मैंने। देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी, ये सरकार किसी न किसी तरीके से हम सबको मुद्दों को दबाना चाहती है। उन्होंने आपने मांगा 97,000, उन्होंने दिया आपको 17,000। वो 17,000 का भी अता पता आपके बीच में नहीं है कि वो भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, आचार संहिता से पहले आएगी कि आचार के बाद आएगी। कुल मिलाकर के आपको ये बता दें कि भर्ती कुछ क्लियर नहीं है। अगर आप सब आखिरी और अंतिम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा 17,000 में एक सीट फिक्स हो जाएगा, तो आपका वो भी 17,000 की सीटें संदेहात्मक है, वो भी आपकी भर्ती नहीं आने वाली है। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, सब की है। आप सोच रहे होंगे कि रजत सिंह आके लड़ रहे हैं, कुछ न कुछ भर्ती आ जाएगी, तो आपको बता दें कि अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। 21 लाख लोगों की है, सबको आना पड़ेगा। 1 लोग 2 लोग 4 लोग 10 लोग के यहाँ पर सोने से और रात दिन लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप देख रहे होंगे महाधरना करते हैं, आप आते हैं 2-4 घंटे के लिए आएंगे और चले जाएंगे। तो भैया 2-4 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, 2-4 घंटे से सरकार का कुछ नहीं होता और ना कुछ होगा। सरकार यहाँ करोड़ों लोगों ने उसे वोट दे करके सत्ता में बैठाया है और 1000-10,000 की भीड़ सोच करके विरोध करके सरकार इतने झुकने वाली नहीं है। इस चीजों को समझो। अगर आप सोच रहे हो कि हम 10,000 आ जाएंगे, 20,000 आ जाएंगे, इतने में सरकार डर जाएगी, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। करोड़ों लोगों ने इसको चुना है तब वो सत्ता में बैठी है। 10,000 के बगावत करने से, 20,000 के बगावत करने सरकार डरती नहीं है, ना आपको हक और अधिकार देती है। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ 3 जनवरी को इतिहास बनाओ, नहीं तो ये आखिरी लड़ाई अगर हम हारे तो इसके जिम्मेदार आप सब हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर हम यहाँ पर संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो बताइए, यहाँ पर हम रात दिन सरकार से ना लड़ रहे हैं तो बताइए, कहीं पीछे हट रहे हो तो बताइए। अगर आप सबको कोई दिक्कत, यहाँ पर मैंने कहा है ना आपको रुकने की दिक्कत है, ना बैठने की दिक्कत, ना खाने की दिक्कत, ना रहने की दिक्कत है। जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा, जहाँ रहूंगा वहां सुलाऊंगा, लेकिन आप सब धरने में उपस्थित हो। लेकिन आप सबको ये लगता है कि 10 लोग 20 लोग जाके अनवरत धरने बैठ रहे हैं। जब तक साथियों सरकार से लड़ना है तो उनसे लड़ना सीखिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारी बातें कि हमारे 1 दिन से 4 घंटे से आकर के सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देगी, तो सरकार का विरोध डेली होता है। जिस इको गार्डन अघोषित जेल में हम सब यहाँ पर बंद हैं, इसी में 50 धरने चल रहे हैं। किसी की संख्या सैकड़ों होगी, किसी की संख्या हजारों में होगी, लेकिन मांग उन्हीं की पूरी होती है जो एकदम जुट के लड़ते हैं। आप देखते हैं एम्बुलेंस वाले धरना दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग धरना दे रहे हैं। सबकी मांग पूरी हो गई है, सबकी मांग धीरे धीरे पूरी हो रही है। केवल हमारा आज अनवरत धरने का 27वां दिन है, अनवरत धरने का 27वां दिन है और प्रदेश सरकार से अभी कोई सफल और सुखमय सूचना नहीं मिली है कि हम सबकी मांग पूरी होगी कि नहीं होगी। इसलिए निवेदन है साथियों, हम सबको मजबूत करें, हमारे हौसलों को तोड़े मत। ये ठंडी, ये बरसात, ये खुला आसमां हम सबके हौसलों को नहीं तोड़ पाया और हमारा हौसला आप सब है। अगर आप सब धरने में नहीं आएंगे तो हमारा हौसला टूट सकता है, क्योंकि ये लड़ाई 21 लाख लोगों की है और 21 लाख लोग अगर धरने में अगर 1 लाख भी आ जाते हैं, 50,000 भी आते हैं, हम प्रदेश सरकार को झुकाने की क्षमता रखते हैं। जब हमने 10,000 की संख्या लखनऊ में उतार करके 3 घंटा विधानसभा जाम कर सकते हैं, तो जिस दिन 50,000 आ जाएगी उस दिन मुख्यमंत्री जी को आवाज से नहीं निकलने देंगे, चाहे जो हो जाए। इसलिए निवेदन है साथियों, आप सब धरने में आए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आवाजों को उठाना है।
बहुत सारे साथी कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब देखिए, हम एक योग्यताधारी एक भावी अध्यापक हैं, हमारे अंदर उपद्रवता नहीं होनी चाहिए। हमें लोकतंत्र के दायरे में आकर संवैधानिक रूप से अपनी मांगों को रखना है। अगर हम अपनी मांगों को संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक रूप से रखते हैं तो सरकार जरूर सुनेगी, क्योंकि ये सरकार पूर्ण रूप से तानाशाही है। अगर इसके सामने भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये और लाठियों डंडों से पिटवा रही है, और जो मेन मुख्य करता धरता होता है, नेतृत्व करता होता है, उसको पुलिस प्रशासन आंतरिक रूप से दबाव बनाती है, कानूनी दबाव बना करके हर स्तर से प्रयास करती है। आप सब हमारे जितने भी साथी हैं, आप देखे होंगे कि जब से आप रुके हैं प्रशासन के लोग, कितने लोग यहाँ करके डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। मतलब क्या आपको बताया, दिन भर में 3 से 4 बार प्रशासन का फोन, एडिशनल एसपी से लेकर के पूरे प्रशासन स्तर का फोन। अभी हम कल ही गए थे, अटल चौक पर मेरा डिबेट था, तो वहां पर मुझे हजरतगंज पुलिस प्रशासन जो है और सब लोग बैठाने का प्रयास कर रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों आए, आप धरना देने आए हो। तो कुल मिला के प्रशासन के अंदर खलबली मची हुई है। उनको ये लग रहा है कि हम सब बहुत तेजी से अपने हक अधिकार के लिए सरकार से लड़ने के लिए तैयारी में हैं और तैयार हैं। तो सरकारों प्रशासन के अंदर खौफ तो बना ही हुआ है, लेकिन इस खौफ को हमको यथावत बनाए रखना है, लेकिन लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से लड़ना है। ऐसा नहीं आप सब, मैंने बता रहा हूँ 28 तारीख को बहुत सारे साथी आते हैं, कहते हैं बस वोट डालो। अरे यार, बस को फोड़ोगे आप, अगर आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा कौन जिम्मेदार लेगा। हमें लोकतांत्रिक संवैधानिक रूप से प्रशासन को आड़े हाथ लेकर कार्य नहीं करना है। प्रशासन के साथ मिलकर हमारी लड़ाई सरकार से है, ना कि कोई प्रशासन से है। हमें सरकार से लड़ाई लड़नी है, वो भी नियम के दायरे में रहकर करनी है। ऐसा कोई काम नहीं। बहुत लोग फोन कर रहे हैं, भैया हम टाटी बल्टी लेकर आ रहे हैं, आपकी पुलिस वाले छुएंगे तो आपके हम उनको बता देंगे हम क्या। देखो, हमें आपको अध्यापक बनना है और हमें शांतिपूर्ण गांधीवादी रूप से, भगत सिंह ने भी देश को आजाद कराया, महात्मा गांधी जी ने भी भारत को आजाद कराया। लेकिन कहते हैं ना, जो गरम दल है, अगर सरकार गरम है तो आप गरम बनेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। अगर सरकार नरम है और आप जो है बार बार नरमी दिखाना, कहीं ना कहीं सरकार नहीं सुनेगी। इस प्रकार ये सरकार जो है गरम दल की है, गरम मिजाज की है। इसको अगर आप लड़ोगे तो ये कहेगी लड़ते रहो भिड़ते रहो, कोई नहीं सुनने वाला। ज्यादा करोगे तो मेन जो नेता होते हैं उनको उठा करके भिजवा देती है जेल में। तो इसलिए निवेदन है, आप सब 3 जनवरी को विशाल महाधरने में जरूर पहुंचे। ये लड़ाई सरकार से है और इस सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए हमें महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार सुन नहीं रही है। अब की हमको आपको शांति से, जहाँ की जो रणनीति बनी है, हमने आपको बताया है कि हमने पूरा रणनीति बना लिया है, लेकिन रणनीति को इसलिए साझा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एलआईयू और प्रशासन अलर्ट हो जाता है और हमारी रणनीति बनने से पहले ही वो लीक हो जाती है और प्रशासन वहाँ पे अलर्ट हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम सब अपनी रणनीतियों को बहुत गोपनीय तरीके से जो है पब्लिसिटी नहीं करते हैं। उसको जो है जितने लोग हमसे जुड़े रहते हैं उतने लोगों के लिए उस रणनीतियों में साझा किया जाता है और उसके बाद हम फॉलो करते हैं और जरूर जीतते भी हैं। प्रशासन कभी तक बहुत सोच रही है कि हमने इतनी बड़ी संख्या विधानसभा में कैसे पहुंचाई। कल वो बार बार यही पूछ रहे थे और हमने यही बताया कि हर चीज बताई नहीं जाती। आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। हमारी लड़ाई सरकार से है और सरकार से हम लड़ते रहेंगे और जब तक मान 97,000 भर्ती नहीं पूरी होती है। हमारी लड़ाई न माननीय सतीश द्विवेदी जी से है, न हमारी लड़ाई माननीय योगीनाथ जी से। हमारी लड़ाई उनके सोच पे है, हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से है, क्योंकि उस पद पर चाहे जो बैठेगा हक और अधिकार नहीं देगा तो हम उनका विरोध करेंगे। इसलिए 3 जनवरी को आप सब आइए, संयम रूप से आइए, शांति रूप से। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, कोई उग्रता नहीं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो हमें संवैधानिक रूप के नियम तोड़ती है। हमें एकदम शांति से धरना, मतलब विशाल महाधरना। विशाल महाधरना का मतलब है अपनी मांगों को लेकर अटल। और ये पोस्टर, इस पोस्टर के साथ हमको आना है। इस पोस्टर को ले जाकर के जो भी रणनीति होगी ऐसे ले जाकर के बैठ जाना है और कहीं हिलना डुलना नहीं है, किसी से बोलना नहीं है।
बस अपने शांति से या तो मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को मांगों को पूरा करेंगे तभी उठेंगे, या तो शिक्षा मंत्री हमारी दोस्तों बातों ऐसे पर पोस्टर मोहर बना लगाएंगे करके तभी सबको लाना है, उठेंगे। अपना अपना अगर पोस्टर बना करके जरूर लाएंगे। हम आप वहाँ पे ऐसी कोई अराजकता फैलाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि प्रशासन को भीड़ हटाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप इसको देख चुके होंगे। सब भाई आप पोस्टर सोच बना रहे होंगे करके हम 1 जरूर लाख लाएंगे आएंगे, ऐसा 2 लाख आएंगे। आप सोच रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख आने से प्रशासन दबाव में आ जाएगी। तो आपको बता दें प्रशासन हटाने में इनको टाइम नहीं लगता। हमें बहुत संयम और शांति के साथ आंदोलन को चलाना है जिससे ज्यादा देर तक चले, क्योंकि अगर हमने आपने थोड़ा सा भी इधर उधर या चिल्लाहट किया तो प्रशासन हटाने में टाइम नहीं लगता। वो लाठी पीटते ही आप देखते होंगे कि उस दिन हजारों की संख्या में विधानसभा का घेराव हुआ। जैसे ही पुलिस ने हमें मारना शुरू किया उसके बाद सारी भीड़ अफरा तफरी मच जाती, सब भागना शुरू कर देते हैं। देखो साथियों, अब कि हमें गांधीवादी तरीके से आना है और शांतिपूर्ण धरना देना है। अगर पुलिस लाठी मारती है, जिस प्रकार गांधी जी ने कहा कि अगर गाल पे एक चाटा कोई मारता है तो दूसरा चाटों को आगा कर दो, उसी प्रकार हम अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। और अगर पुलिस प्रशासन हमें हटाने के लिए लाठी चार्ज करती है तो यथावत उन्हें कहेंगे आप मारिए, जब तक मारिए जब तक हम सब मर नहीं जाते हैं, लेकिन बिना मांग लिए हम सब यहाँ से नहीं उठेंगे। इसलिए आप सब गांधीवादी तरीके को फॉलो करो। हमें इस समय बहुत ही शांति से सरकार से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के सीधा प्रशासन को आदेशित कर देती है मारने पीटने के लिए, और थोड़ा सा भी वो मौका पा जाती है चिल्लाहट या उधर अराजकता का, वो तुरंत लाठी चार्ज कर देती है। अब कि हमें पूरी दुनिया को, पूरे भारत को, पूरे भारतवर्ष को बता देना है कि बेरोजगारों की फौज शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही थी और प्रशासन के द्वारा, सरकार के तानाशाही रवैया के द्वारा, प्रशासन के बल पर बेरोजगारों को ऊपर लाठी चलवाया गया। हमें ऐसा संदेश सरकार के तक पहुंचाना होगा, मीडिया तक पहुंचाना होगा। इसलिए अब कि हमको अपने मांग पर अडिग होना है। अब कि हमें मौखिक नहीं लिखित रूप से इस तरीके से प्रदर्शन करना है। अब की चिल्लाहट से नहीं, मौखिक रूप से नहीं, अब की केवल लिखित रूप से शांतिपूर्ण प्रतीक चिन्ह के रूप में 57,000 का पोस्टर लेकर के धरने पे बैठना है। कोई भी ज्यादा ना बोले, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपना प्रदर्शन करना है। दोस्तों सभी लोग अपना अपना पोस्टर जरूर बना करके लाएं, कैसा ही तरीके से प्रदर्शन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए सरकार तक कि सरकार समझे कि ये सब शांतिपूर्ण रूप से धरना दे रहे थे और प्रशासन भी लाठी चलाने में डरेगा, और वो भी एक बार मजबूर होगा। सबको जोड़ो शेयर करके जल्दी जल्दी। कैसे इनके ऊपर लाठियां चलाएं, क्योंकि जब क्राउड होता है, जब चिल्लाहट होती है, प्रदर्शन होता है, पुलिस को मौका मिल जाता है लाठियां पीटने के और चलाने का। अब की हम आपसे निवेदन कर रहे हैं सब लोग, बाकी मैंने सारी तैयारी किया है, पोस्टर बैनर जो भी होगा छपवाने के लिए मैं प्रयास अभी जा रहा हूँ, मैं छपवा कर लेकर आ रहा हूँ। लेकिन 10,000 की संख्या है कि 20,000 की संख्या है, हो सके मैं 20,000 पोस्टर छपाने की मेरे पास इतनी क्षमता ना हो, तो इसलिए आप सब एक पोस्टर ऐसा बना कर लाए। और बाकी मैं यहाँ पर जितने भी मुझसे हो रहा है मैं पोस्टर बैनर छपवा कर लाने का प्रयासरत हूँ। लेकिन आप सबसे निवेदन है, आपकी मौखिक प्रदर्शन नहीं, आपकी लिखित प्रदर्शन करना है, शांति से बैठना है और बहुत ही संगठित और शांतिपूर्ण धरना देना है, जिससे सरकार तक हमारी बात पहुँचे और प्रशासन भी हमें उठाने के लिए कोई ऐसा कोई कार्य न करे जो हमारे ऊपर, हमारे शरीर पर कोई खरोच आए। हमें बस इतना है कि धरने को लंबा और लगातार चलाना है। प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि अब की मीडिया से लेकर के विपक्ष की सरकारें भी हम सब की मांगों को उठाए। मैं चाहता हूँ इसी कड़ी में हमारे संगठित साथी शिक्षा मंत्री के क्षेत्र के इटवा के निवासी भी हैं हमारे, इनसे कुछ बातें रखी जाए। आप सबको 3 तारीख को जरूर आना है, क्योंकि हमारे रजत भाई जैसे संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम सब भी ऐसे मिलकर थोड़ा बहुत अगर संघर्ष करेंगे, अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे तो जरूर प्रशासन जरूर हिलेगी, सरकार जरूर हिलेगी। अगर आप सब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे बहुत होगा हम सब के लिए। अगर आप एक जिले से 2-2, 4-4 हज़ार बच्चे आते हैं तो आप सबकी
बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि हम सब आपके लिए संघर्ष के लिए है और अपने संघर्ष के लिए ही, अपने हक के लिए ही मांग रहे हैं। किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ तो मांग नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी अगर हमारी बातें ऐसे शांतिपूर्वक हम रखेंगे तो जरूर वो सुनेंगे। नमस्कार साथियों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा, कल जैसे कि रजत भाई ने कहा कि कल महाधरना है इको गार्डन में, सभी लोगों को यहाँ उपस्थित होकर अपनी लड़ाई की, अपना हक की मांग को उठाएं। जैसे कि सरकार इस समय अपनी तानाशाही रवैया को अपना रही है, हमें गांधीवादी आंदोलन चलाना है। आप लोग सभी लोग इस यहाँ इको गार्डन में आकर हमारे आंदोलन को मजबूत बनाएं। सभी को विनती करना चाहूँगा, सभी लोग जिस प्रकार कहा गया है कि इस प्रकार का पोस्टर बैनर आप सभी लोग अपने खुद से बना सकते हैं। इतने आप सक्षम हैं कि ऐसा पोस्टर आप बना सकते हैं, खुद से बना कर लेके आएँ। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप कुमार दिवाकर है। मैं कौशाम्बी जिले से यहाँ आया हूँ। जैसा कि रजत भैया ने पहले ही सब कुछ बता दिया है कि आप लोग कल महाधरना का आह्वान किया जा रहा है। आप इस डेट को 3 तारीख को ज़रूर यहाँ पे पहुँचें, अधिक से अधिक संख्या में आए। ये देखिए, ये लड़ाई हम अकेले की नहीं है। शिक्षक जो होता है वो समाज का दर्पण है, तो हमें वो दर्पण को बचाना है। हमें तानाशाही रवैया से नहीं, हमें गांधीवादी तरीके से धरने को सफल बनाना है। जिस तरह मैं साथियों से ये भी कहना चाहता हूँ, शांतिपूर्वक आप धरना काफ़ी टाइम तक जिस तरह चला आ रहा आप कर सकते हैं। आप उग्र हो जाते हैं तो ये सरकार का तानाशाही रवैया आप देख ही रहे हैं। कितना उग्र जैसे हुए तुरंत लाठियाँ चलाना शुरू कर दे रहे हैं, फिर भीड़ मच जाती है। और साथियों से ये भी मैं विनती करता हूँ, जैसे जब धरना चलता रहता है कुछ मीडिया के लोग आ जाते हैं, लोग अपनी बात रखने के लिए मीडिया की तरफ सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। उनसे मेरी विनती है कि आप लोग देखिए, आप शिक्षक हो, जो आपका साथी बता रहा है वहाँ पे वो भी वही बातें बताएगा जो 10 लोग बताएंगे। इसलिए जिसके पास मीडिया जाती है वो अपनी बातों को रखे, वो भी वही बातें रखेगा जो हमें रखना है। और साथ ही हमें किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं करनी है। शिक्षक जो है समाज का दर्पण है, इसलिए वो दर्पण को हमें हमेशा बचा के रखना है। और जैसा कि ये पोस्टर है, रजत भैया ने कहा छपवा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप लोग ये चार्ट पेपर लेके आप लोग खुद से भी ये चीज़ बना के और क्लियर लिख के 97,000 शिक्षक भर्ती आप वहाँ पे लाइए। ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। पीछे से उठ जाइए, आप आइए। बहन का भी इंटरव्यू ले लिया, बेचारे को अच्छा लेकर आते हैं। आप भी कुछ बोलिए। हाँ बोलिए आप। नमस्कार साथियों, मैं अतुल वर्मा अम्बेडकर नगर से आया हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 3 तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ। जैसे देखिए, हमारी तो संख्या 21 लाख परिवार है, तो उसमें से अगर हम 1 लाख भी आ जाते हैं तो बहुत है। जितने ज़्यादा संख्या में हो तो उतना जल्दी बात सरकार हमारी सुनेगी। और गांधी जी की विचारधारा पे हमें चलना है। गांधी जी कहते थे हिंसा से कोई बात पूरी नहीं होगी। अगर अहिंसा से करेंगे तो अगला आदमी अगर हिंसक होगा तो भी बात हमारी सुनेगा। तो रजत जी ने बताया कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप लोग भी उसी पे वार करेंगे तो प्रशासन को और मजबूती मिलेगी और वो और लाठियाँ चलाएगी। इसलिए हम लोगों को उग्र नहीं होना है, शांति तरीके से, शांति से अपनी बात को रखना है, एकदम शांति तरीके से। आप लोग ज़्यादा भड़किएगा नहीं। पहली बात, जिसके साथ आप आ रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अगल बगल में हो सकता कोई दूसरा आके उग्र हो जाए तो उसको शांत कराना है। रजत जी को सुनना है आपको। अगर रजत जी वहाँ रहेंगे, रजत जी को सुनना है, या तो आप जिसके साथ आए हैं उसको सुनना है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं उग्र नहीं होना है। सबसे बड़ी बात यही है। अगर आप उग्र हो जाएंगे प्रशासन लाठियाँ भाजेगी, आप चोटिल होंगे। हम लोगों को भी दुख होगा कि हम लोगों ने आपको बुलाया और आप चोटिल हो गए हैं, फिर आप लोगों का इलाज भी होगा। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि उग्र नहीं होना है। ठीक, धन्यवाद। देखिए, जो है एक बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि महिलाएं नहीं आती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस समय अनवरत धरने में महिलाओं ने ही धरने को बहुत संभाला है। ये जो धरना अनवरत धरने का 27वां दिन है, इसमें महिलाओं ने भी बहुत ही अहम भूमिका निभाया है। कहते हैं ना कि कोयले की खान में एक चिंगारी भी पूरे गुफा को या पूरे तबाह कर सकती है। कहते हैं कि अंधेरे में आप एक चिंगारी भी प्रकाश का काम कर सकती है। उसी प्रकार से हमारे लखनऊ धरने में 27 दिन अवरोध धरने का है। हमारे कुछ महिला साथी ऐसे हैं जो बराबर बेचारे चाय या कोई भी घेराव हो रहा है, कोई भी प्रदर्शन हो रहा है, चाहे काजल जी हो, चाहे पूजा जी हो, चाहे प्रीति जी हो, चाहे एक छात्रा हैं, ये भी हैं,
हम चाहते हैं आप भी कुछ मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने डालें। कुछ कमेंट भी आ रहे हैं कि महिलाएं नहीं आती हैं घर से, महिलाएं बहुत आ रही हैं। उनका मुझे खुशी है कि महिलाएं निकल रही हैं, और मुझे खुशी को अनवरत धरने में और जितने भी घेराव प्रदर्शन हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। भाजपा कार्यालय हो या विधानसभा हो, ये सब लगातार गए। कुछ महिलाएं भी लेट है, लखनऊ की अभी आने वाली होंगी, वो भी आएंगी। डेली धरने में, अनवरत धरने पे लड़कियां आ रही हैं। लेकिन आप सब छात्र भी अब जागो और छात्र भी आए, जो महिलाएं इनको देखकर सीखना चाहती हैं। हमें इनके जज्बे पर बहुत खुशी है कि आज अपने 4 साल के करियर में महिलाओं को इस तरह नहीं देखा कि ये महिलाएं बहुत ही संघर्षशील हैं, हमेशा हर धरने में आ रही हैं। हम चाहते हैं इनकी बातों को रखा जाए, सुना जाए। हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि महिलाएं तभी आएंगी जब आप सब लोग आएंगे। मतलब अकेले किसी के आने से कुछ नहीं होता। और जैसा कि रजत भाई कह रहे हैं कि जो है रजत भाई के संघर्ष से कुछ नहीं हो जाएगा। जब आप सब एक एक करके आएंगे तभी सब लोग यहाँ पे आ पाएंगे। मेरे अकेले आने से यहाँ कुछ भी नहीं हो जाएगा, और अकेले से किसी का भी कुछ नहीं होता। और अब हमारा यही कहना है कि सभी लोग यहाँ पे आए, मतलब कि कोचिंग का भी छोड़ दे थोड़े दिन के लिए। और कल जो अनवरत धरना है उसमें सभी लोग भारी से भारी संख्या में शामिल हैं। सभी साथियों को नमस्कार। मैं रत्नेशन पाल जौनपुर से। अब देखिए साथियों, ये अनवरत धरने का आज 27वां दिन है। और अनवरत धरने का मतलब ये नहीं होता कि दो लोग आकर के ये अनवरत धरना देते रहें। इस तरह से आप 27 दिन, 28 दिन, 2-4 साल ऐसे देते रहेंगे, लेकिन 1-2 लोगों को अनवरत धरने पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अब भी आप लोग जागरूक हो जाइए और अपने हक के लिए इस अनवरत धरने में जरूर आएँ। ये जो अराजकता वाली बात है, तो ये हमेशा देखिए, जैसे कि आप अपने परिवार में हैं तो कहीं भी आप जाते हैं, यदि अराजकता तो करते हैं तो आपके मुखिया पकड़े जाते हैं। तो इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलाएं। यहाँ आकर के शांतिपूर्ण रूप से अपने लिए अपनी बेरोजगारी का आह्वान करें और अपने हक के लिए 97,000 भर्ती की मांग को उठाएं। और शांतिपूर्ण ढंग से, यदि आप शांतिपूर्ण ढंग से वहां बैठते हैं और अपनी मांग को रखते हैं, तो सरकार में, ये पुलिस प्रशासन में या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करे या किसी भी प्रकार की भगदड़ हो। और जहां तक कि बसों में आप लोग छत पहुंचाते हैं, तो इससे सरकार को नहीं, आपको दिक्कत है। ये लोग, अब सरकार चाहती है कि आप किसी भी प्रकार की गलती करें और हम लाठी को चार्ज करें। तो इस बार कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी लोग अपने गांव, अपने ज़िले और जहां तक जिससे भी संपर्क हो सके, कोचिंग से, स्कूल से, महाविद्यालय से, इस सभी साथियों से आह्वान करें कि वो 3 जनवरी के धरने में जरूर आएँ और अधिक से अधिक संख्या लेकर आएँ। साथियों, कहा जाता है कि एक लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि एकता में जानते हैं शक्ति होती है। तो यदि आप एक लोगों को बढ़ा करके कम से कम 50,000 प्लस कर देंगे साथियों, तो इस योगी सरकार या सतीश द्विवेदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी मांग को ठुकरा दे। ये सरकार हर तरीके से आपकी बातों को दबाना चाहती है और ये चाहती है कि ये सब लोग अशिक्षित रहें, इनका परिवार अशिक्षित हो। और यदि ये शिक्षित हो जाएंगे तो हमसे सवाल करेंगे और हमें जवाब देना पड़ेगा। तो बताइए साथियों, आप क्या चाहते हैं? अशिक्षित होना चाहते हैं, बेरोजगारी का दंश झेलना चाहते हैं, या अपने आने वाले जीवन को इसी तरह बेकार जाने देना चाहते हैं कि इनकी गुलामी करना चाहते हैं? ये सरकार ऐसी निकम्मी हो चुकी है जो कि आप लोगों के कारण हो चुकी है, और एक बार सत्ता में बैठ गई है तो इसको अपनी सत्ता का घमंड हो चुका है। ये सरकार ये चाहती है कि हम जिस तरह से इनको नचाएंगे वो इसी तरह से नाचेंगे। तो छात्रों, मेरे साथियों, आप में वो हिम्मत है, वो जज्बात है कि आप इस सरकार को जैसे बैठाए हैं कुर्सी पे, उसी तरह से उतार भी सकते हैं। लेकिन आप में एकता होनी चाहिए, आप में वो साहस होना चाहिए जिससे कि सरकार आपकी बातों को समझ सके। अनिल यादव का कॉल है। हाँ साथियों, एक बार अपने घर से, अपने हक के लिए, अपने माता पिता की सोच के लिए, समझिए कि अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए आइए। कि वो आपके माता पिता भी सोचते होंगे कि यदि हमारा लड़का नौकरी पा जाएगा तो उनको कितनी खुशी होगी। ये चाहते हैं इनके बारे में बताएं। ये पाल जी हैं, जौनपुर की धरती से हैं, 15 बैच के हैं, 17 बैच के हैं। ये
इनका बहुत ही सहयोग रहा धरने में। आज ये डटे हुए हैं और एक गार्जियन स्वरूप ये जिम्मेदारी संभालते हैं धरने में, चाहे बाटी चोखा बनाना हो या मतलब एक जिम्मेदारी जो होती नहीं है कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो। तो मैं चाहता हूँ 2-4 साथी ऐसे हैं जो अनवरत धरने में एक गार्जियन स्वरूप काम कर रहे हैं कि जिम्मेदारी बिस्तर या कुछ भी हो। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए भी जोरदार ताली बजवाना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक देखो जो काम करता है जिम्मेदारी समझता है, मैं उनको बहुत ही दिल से सल्यूट करता हूँ। और जो दिल से भर्ती के लिए लड़ रहे हैं मैं उनके लिए भी बहुत सल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, जो लोग संघर्ष करते हैं ना वो खुद ही दिल से दिख जाते हैं, हाँ ये दिल से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें आपको सबसे पहले उनके लिए सल्यूट जो दिल से लगे हुए हैं, जो जज्बात है उनके अंदर, यहाँ भर्ती लाना है। और मेरे और 2-4 साथी हैं, कहाँ गए, अजय जी इटवा के हैं, क्या कहते हैं, ये भी बहुत ही मतलब कि 2-4 एक चंदन जी हैं इटावा के हैं, वो भी मतलब 2-4 साथी तो एकदम दिल से लगे हैं, मतलब कि उनकी जिम्मेदारी सुबह से लेकर शाम तक रहती है। 2-4 साथियों को मैं देख रहा हूँ, बहुत खुशी होती है कि इनके अंदर एक जिम्मेदारी है। और ये सब इन्हीं के तरीके से हमको कई लाख लोगों को बदलना है। कुछ हमारी छात्राएं बहनें हैं जो मतलब कि लखनऊ को होकर एक छात्रा होकर के सीतापुर से, या एक छात्रा बहनें जिससे मैं इंट्रोड्यूस कराया आपको, कुछ और भी छात्रा साथी आएंगे। मतलब ये सब जिम्मेदारी का निर्वहन देना है। उसी प्रकार से अगर कई लाख लोग अगर जिम्मेदारी का निर्वहन करें तो शायद हम आगामी भर्ती को एक दिन में जारी करवाने की क्षमता रखते हैं। हमें यही जिम्मेदारी 3 जनवरी को निभाना है। हमें अपने साथ अपने साथियों को भी सक्रिय करना, उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। हमें गांधीवादी तरीके से आपकी प्रतीकात्मक चीजें लेकर धरना करना है। आपकी शोर गुट चिल्लाना नहीं है। बहुत चिल्लाए, बहुत सरकार तक बात गई, बहुत मीडिया तक गई, आपकी जहां जाना बैठ करके केवल हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रतीकात्मक धरना देना है। और सरकार से बस विनती करनी है कि हमें भर्ती देना ही देना है। बस उनके आवाज पे चाहे बैठना पड़ जाए, चाहे विधानसभा बैठना पड़ जाए, चाहे भाजपा कार्यालय बैठ जाए, चाहे डिप्टी सीएम के यहाँ बैठ जाए, चाहे जहां बैठना पड़ जाए, लेकिन अपनी शांतिपूर्ण तरीके से साथियों हमें संवैधानिक और गांधीवादी तरीके से अपने हक अधिकार को छीनना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार हमको लग रहा है ये क्रूर और तानाशाही सरकार के अंदर दिल नहीं है, और ये हमको लगता है गांधीवादी तरीके से ही समझने के लिए तैयार है। बाकी आगे कड़ीपाल जी बातें रखेंगे। देखिए साथियों, जैसा कि रजत भाई बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है। यदि आप लोग साथ देंगे तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कब तक? जब तक कि आप लोग साथ नहीं देंगे। यदि आप लोग साथ दिए तो 100% का 101% है कि भर्ती को आना तय है और ये भर्ती आगे रहेगी। लेकिन उस जनसैलाब को आप लोग 3 तारीख को लखनऊ में करिए कि जो 28 तारीख को हुआ था कम से कम उसका 10 गुना होना चाहिए। साथियों, ये लखनऊ की धरती पर समझ लीजिए कि महाकुंभ होना चाहिए, जिससे कि सरकार को ये आगाज हो चुका है कि इस बार वो नहीं होता है। जो आप लोग 28 तारीख को 3 घंटे लगातार विधानसभा का घेराव किए थे साथियों, तो इस बार 3 घंटे को 30 घंटे में बदलना है, जिससे कि सरकार को यदि आप 30 घंटे विधानसभा पे बैठ गए तो किसी, यहाँ तक कि हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है कि आपकी मांग को ठुकरा दे। तो साथियों, मैं यही आपसे विनती करना चाहता हूँ कि इस 3 तारीख को आने वाली 3 तारीख को बस अब चंद ही समय बचा है, कुछ घंटे बचे हैं। तो इस चंद घंटों में आप एक कड़ी जोड़ करके कम से कम, कितना भी कम हो, 75 जिले हैं यूपी में, तो समझ लीजिए 75,000 आ जाए तो इस सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया जाएगा। साथियों, जैसा कि कहा गया है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो साथियों, अपने संघर्ष को दिखा देना है कि हमें कितना जज्बात है, हमारी बातों में कितना दम है। यदि यह सरकार आपको भर्ती न दे तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, लेकिन आप लोग उस कड़ी में एक करके बढ़ाते रहिए, जिससे कि कहा जाता है कि अगर एक कड़ी टूट जाती है तो पूरा चैन बिखर जाता है। उसी तरह से इस कड़ी को टूटने नहीं देना है और आप लोगों को 3 तारीख के धरने में अवश्य आना है। नमस्कार साथियों।
साथियों, हम आप सभी से यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ धरना करते हुए लगभग 1 महीना हो रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ रह करके धरना कर सकते हैं लगातार, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी जो है अपने घर से निकलने की कम से कम 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पहुँच करके यहाँ अपने धरने को सफल बनाया जाए। ठीक है, यही बस यही धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं रामपुर ज़िले से आया हूँ और मैंने जब रजत भाई की ये वीडियो देखी थी उस पर यूट्यूब पे, तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। अगला बंदा इतनी मेहनत कर रहा है कि मुझसे रहा नहीं गया। जब रहा नहीं गया तो मैंने भी सोचा कि उसके जो कदम बढ़ा रहा है वो 2 कदम, तो हम भी उसके 2 कदम में साथ दें। तो मैंने भी सोचा कि बिल्कुल चल के उसका हौसला बढ़ाएं। तो मैं भी 2 दिन पहले ही आ गया, मैं कल परसों आ गया था। तो मैंने सोचा उसका हौसला बढ़ाऊं जाके। और जो मेरे साथ में जो ग्रुप के और लोग हैं, रामपुर ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं, मुरादाबाद ग्रुप और वगैरह, वहाँ से भी बहुत लोग आ रहे हैं। इतना लोग आ रहा है कि बता नहीं सकता मैं। और सब ग्रुपों में मैंने मैसेज भी कर दिया है। तो जन सैलाब आने वाला है, तो उस जन सैलाब के उपलक्ष्य में मैं एक बात कहूँगा, ना संघर्ष ना तूफान, ना संघर्ष ना तूफान, तो क्या खाक मजा जीने में। ना संघर्ष ना तूफान, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, बहुत सही। और मैं एक बात और कहूँगा, जो रजत भाई हैं, अगला बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, जिसकी तारीफ की जाए बहुत कम है। तो इनके मैं मेहनत को सलाम करता हूँ, दिल से सल्यूट करता हूँ भाई के। बस आप लोगों का साथ चाहिए, और उस साथ में रजत भाई के साथ सफल बनाने के लिए। हाँ, बस कल 3 तारीख है। 3 तारीख में कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हमारे भाई का हौसला बढ़ाएं। हमारा भाई सबसे आगे रहेगा और हर एक कार्यकर्ता अपना नेतृत्व खुद करेगा। तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि हमें झुका सके, और झुका तभी सकती है सरकार जब अकेला बंदा एक पड़ जाता है। अब जब हर बंदा नेतृत्व करता होगा तो सरकार की हिम्मत नहीं को झुका दे। तो मैं बस यही कहूँगा कि बस सब लोग कल आएँ, और बहुत ही, और जो भी लोग हैं आपके साथ में, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जो भी लोग आपके संपर्क में हैं उन्हें भी लेके आएँ और इस मुहिम को सफल करें। और थोड़ी सी कोशिश ही जो है हम लोग अनवरत धरने को सफल बनाएं। बस यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों से मेरी एक ये विनती है कि जैसे रणनीति रजत भैया बना रहे हैं, उस रणनीति को आप फॉलो करो, ना कि वहाँ जाके धरना स्थल पे आप अपनी रणनीति बनाने लगते हो कि हमें ये करना है, वो करना है। जो रणनीति यहाँ से बन जाती है, उस रणनीति के तहत आप कार्य करिए। जरूरी है, आप बिल्कुल सफल होंगे, आप 100% सफल होंगे। रजत भैया इतना संघर्ष कर रहे हैं हम लोगों के साथ, इतने दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। उससे ज़्यादा अपने घर परिवार के बारे में भी आप सोच सकते हो। इतना बेरोजगारी में पैसा मांगने में भी शर्म आता है। घर में हम निकले, घर में पापा बोले किधर जाना है आपको, तो हम बस ऐसे इधर उधर बता के चले आए, लेकिन उनको लगा कि ये वहीं जाना है। लेकिन बात ये है, हम बिस्तर में रहेंगे, कब तक बिस्तर में रहेंगे, बस कुछ ही समय बाकी, आचार संहिता लग जाएगी तो हम बिस्तर में ही पड़े रह जाएंगे। ये जो 3 साल हमारा था, अगला 3 साल और जोड़ लीजिए उसमें, वो पूरे 6 साल हो जाएंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरी विनती है, आग्रह है, जो मेरे कौशाम्बी वाले भाई भी हैं, वो लोग भी जल्द से जल्द धरना के लिए कल आप लोग आज ही निकलिए, क्योंकि कल वहाँ से कोई ट्रेन है नहीं, आप लोग आ नहीं पाओगे। जैसे मैं कल ही निकला था, आज यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग यहाँ पे पहुँचिए और इस धरने को सफल बनाइए, वो भी गांधीवादी तरीके से। धन्यवाद। जब अपना लीडर इतना मजबूत है तो हम लोग पीछे क्यों हटे। हम लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कल यहाँ पहुँच करके इस धरने को सफल बनाया जाए। रजत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रजत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रजत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब की बार 97,000, अब की बार 97,000। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिया जाए। यार आप लोग कमेंट लगातार किए जा रहे हो, लेकिन बात वही है कि आप खुद सोचो निकलने के लिए। हम देखते हैं जितने लोग कमेंट करते हैं, इतने लोग अगर आएँ तो बहुत अच्छी बात रहेगी। गाजीपुर से हैं, अच्छी बात है। एकता में शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। देखो जब
बैनर पोस्टर बताए गए हैं। ऐसे बैनर पोस्टर अगर बना सकते हो तो ज़रूर लेकर के आना सब लोग भाई। कानपुर से कोई नहीं आ रहा है क्या? कानपुर से तो बहुत लोग आते हैं, लकी पाल जी का काफिला है बहुत। कानपुर से है कोई यहाँ? है कानपुर से हैं यार, यहाँ भी हैं, कानपुर से आते भी हैं। कानपुर से हर बार आते हैं बच्चे, हर बार आते हैं लगातार मॉर्निंग में 8 बजे चलते हैं। वही कह रहे हैं, लकी पाल एक बहुत फेमस भाई अपना है, वो हर धरने में आता बराबर है यार। हम पोस्ट भी शेयर करते हैं लकी पाल करके, जो आप पोस्ट देखते होंगे अपने चैनल पे वो लकी पाल की ही आती है, तो जरूर आया करें। सुबह ही 8 बजे वाली ट्रेन से आते हैं, लड़कियां भी आती हैं भाई, लड़कियां भी कानपुर से आती हैं, लड़कियां भी आती हैं भाई। मैनपुरी से चलेंगे, मैनपुरी से भी आएंगे। देखिए हम आप सीधे बता दें, फेसबुक चलाते उस पर डाल दो 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए कल कौन कौन जा रहा है, तो जो आपके ज़िले के होंगे आपके फ्रेंड लोग वो तुरंत कमेंट करेंगे। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है नहीं। साथियों, जो लोग इलाहाबाद से आने वाले हों, सुबह 5:40 पे गंगा गोमती आती है लखनऊ के लिए, वो ट्रेन से आए कल सुबह। गंगा गोमती इसमें संगम, प्रयागराज संगम से मिलेगी, जनरल डिब्बा वगैरह। साथियों आप लोग जल्द से जल्द आए, सुबह 5:40 पे गंगा गोमती प्रयागराज संगम से मिलेगी। ठीक, धन्यवाद सर। देखो कितना अच्छी बात बताएं भाई। गंगा गोमती 5:40 पे सुबह मिलती है संगम से। जो भी आना चाहते हैं पहुंच जाएं, सुबह 5 बजे रूम से निकल लो, है नहीं अपना शाम को। और जो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से भाई लोग हैं वो लोग आज ही निकलें, क्योंकि कल वहाँ से कोई ट्रेन है नहीं। आप लोग आज ही वहाँ से निकल आइए, प्रयागराज में कहीं भी किसी के पास रुक जाइए, फिर आप लोग यहाँ गंगा गोमती से आप भी यहाँ आमंत्रित हैं। इस धरने को सफल बनाना है, आगे से रजत भैया के से हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना है। सही बात है। तो कौशाम्बी वाले भाई आज ही निकलें, है नहीं, सब लोग अपने हिसाब से निकलें। कौशाम्बी वाले इस धरने में आ नहीं रहे हैं, कौशाम्बी वाले से निवेदन है अपना भी आप उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि कौशाम्बी एक नया जिला बना है। आप लोग नए जोश के साथ आइए और इस धरने को सफल बनाइए। कमेंटवा कहाँ चला हुआ है आप दिखाओ भाई। हम आ रहे हैं, सब भाई आ रहे हैं और अच्छी बात है, सबका स्वागत है। इस बार साथियों से विनती है कि एक ही दिन का धरना नहीं, इस बार हम सोचते हैं क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, 2-3 दिन की व्यवस्था बना के आइए। यहाँ सारा कुछ व्यवस्था वैसे भी है, खुद से व्यवस्था करके आइए। 2-3 दिन जब तक धरना चलता है तब तक यहाँ से कौशाम्बी वाले हटेंगे नहीं, हम तो जाएंगे ही नहीं। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग भाई 2-3 दिन के लिए आइए। 4 घंटे में कोई धरना 4 घंटे के लिए ही सफल होता है। यदि आप 2-3 दिन रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कारवां बढ़ता रहेगा और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद साथियों। तो भैया हर एक ज़िले से कमेंट आ रहा है, चाहे लखीमपुर हो, चाहे जौनपुर, चाहे गाजीपुर, हर एक ज़िले से कमेंट आ रहा है। बस अब उम्मीद यही है कि आप यहाँ आ ही जाएंगे और वो कल दिन है। देखिए जो समय है बुलेट ट्रेन की रफ्तार में वो आपकी समय चल रहा, जो घड़ी है वो चल रही है। पता नहीं भैया क्या हो, जो वक्त बचा है 3-4 दिन का ये बहुत कीमती है। लाठी चार्ज नहीं होगा, क्या बता रहे भैया? लाठी चार्ज कुछ नहीं होगा, लाठी चार्ज किसी पे नहीं होगा, लाठी चार्ज नहीं होगा जहाँ में तिरंगा होगा। अच्छी बात है, तिरंगा भी बना करके लाओ। अपना तिरंगा ना बना पाओ तो खरीद करके लाओ, है नहीं। बहुत से लोग कहते हैं थाली, जो थाली ला पाओ थाली लाओ, जो तिरंगा ला पाओ तिरंगा लाओ, जो पोस्टर ला पाओ पोस्टर बना करके अपना लाओ। तो हर एक प्रकार का होगा अपना, जो है भाई हर एक प्रकार का होगा, हर प्रकार का दिखे। देखो पोस्टर वाले पोस्टर बना लाएं, जो तिरंगा जिनके पास बढ़िया बन जाए वो तिरंगा बना करके ले आएँ, और जो है ख़रीद करके जो ला पाएँ वो ख़रीद करके तिरंगा ले आएँ। या अपना जो है थाली जो लाएँ, थाली भी एक भाई भी कह रहे थे लाए हैं, तो जो थाली ला पाएँ वो अपनी थाली ले आएँ। सबके लिए फ्री हो, बस यार आपको उदंडता नहीं करनी है, मतलब तोड़ फोड़ नहीं करनी है। पिछली बार एक ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था, यार ये नहीं करना है नहीं। इससे क्या होता है, पुलिस प्रशासन गुस्सा हो जाता है, उसको भी जवाब देना पड़ता है। कहीं अगर आप बास में आगे ही लगा दो तो क्या करेगा पुलिस वाला भाई, वो तो आपको दौड़ाएगा, मारेगा, पीटेगा। तो इससे बेहतर है कि आप ध्यान दो, आप सब कुछ ला सकते हो। बोल रही है भर्ती आप आएगी कि नहीं, काहे नहीं आएगी? आप लोग प्रयास जारी है, प्रयास जारी है। आप आएँ 3 जनवरी को। शेयर करो यार, शेयर करने के लिए भूल जाते हैं आप, शेयर ही नहीं करते हो। पूरे प्रयागराज से आ रहे हैं, पूरे प्रयागराज से मान के चलो आप 8-10 हज़ार तो आएंगे प्रयागराज से ही। सिर्फ प्रयागराज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, बहराइच और बाराबंकी और औरैया इटावा के यहीं हैं भैया यार। औरैया इटावा वाले तो यहीं हैं।
है नहीं। और यहाँ धरने बहुत चल रहे हैं। और भैया इटावा कानपुर वाले कब आए हैं? भैया सब कल ही आएंगे, यहाँ कुछ हैं भी। सब बड़ा चोटिया सतीश द्विवेदी है सबसे बड़ा, और क्या किया जाए। आरएसएस का ड्रेस, आरएसएस का ड्रेस, अरे भैया तुम जैसे आ पाओ आ जाओ, है नहीं। चाहे आरएसएस का ड्रेस पहन लो, चाहे बाबा जी का ड्रेस पहन लो, जो पहनते हैं ना भगवा वाला, वो पहन लो। कुल मिला करके आप 3 को आ जाओ लखनऊ में। जारी करो, 97 के जारी करो, शेयर करो यार। ऐसे मानने वाले हम भी नहीं हैं, सब तक बात पहुंचाओ। पश्चिमी यूपी से भी आ रहे हैं, जैसे बरेली से, अभी एक गाजियाबाद से भाई का कॉल आया था सुबह सुबह कि हम गाजिया से अपना जो है ग्रुप लेकर के आ रहे हैं, गाड़ी बुक करा लिए हैं। वो गाड़ी बुक करा करके अपनी ला रहे हैं। 8 लोग करीब हैं, 8 लोग एक गाड़ी में चले आएंगे। तो ऐसे यार आप लोग अगर मित्र हो जाएं 8, 10, 12 आपके, तो गाड़ी एक बुक करा लो, ओमिनी करा लो, सस्ते में हो जाती है सुना। ओमिनी से चले आओ अपना, या मैजिक मिल जाए मैजिक बुक कर लो, बुक करके चले आओ, है नहीं। अगर जो रुकने वाले हों तो रुको आकर के, या अपना निकल जाना जिस हिसाब से आपका सही लगे। राजस्थान में कांग्रेस सीट, हाँ सब कहीं देगी यार, बस यही निकम्मी सरकार है अपने उत्तर प्रदेश की। अरुण साले सिंघी कोई गलत कमेंट कर रहा है क्या? भैया हम अम्बेडकर नगर से ही हैं, आइए आप। अम्बेडकर नगर वाले भी हैं। मैं सोच रहा कि धरना का मामला टूल पकड़े। अरे टूल पकड़ा है भैया यार, आप लोग आइए और टूल पकड़े। टूल तो बराबर पकड़ा है। बीजेपी सरकार हाय हाय, अरे यार क्या हाय हाय होना ना करें। राजस्थान में रीट 50,000 की मांग की पूरी ही नहीं की, 80 दिन के तक धरना दिया। अरे अलग से भर्ती निकाल दिया है नहीं। मऊ से नहीं है कोई, मऊ से भी हैं, और मऊ से लगातार लोग कहते भी हम आएंगे। 2 बार धरना में आया हूँ, अच्छी बात है अरुण पांडे जी, 2 बार आए हो। अब की 3 जनवरी को और आ जाओ, हो सकता अंतिम सफलता मिल ही जाए। शामली से हैं कोई, शामली से भी हैं, अब की बार अंतिम बार कोई नहीं। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ समाप्त किया जाए, काफ़ी लंबा हो गया है। सुनील यार अरुण को ब्लॉक करो। अरुण क्या बकवास कर रहे हैं, ब्लॉक कर दें। कहाँ पे हैं अरुण? अरुण क्या बोल दिए भाई? ना भाई, यही अरुण है, यही अरुण है। चलो भैया काम हो गया। ठीक है भैया, तो समाप्त करते हैं। कुछ न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हैं, फिर बात करते हैं। मथुरा से हूँ, कांटेक्ट नंबर 2 82 73 60 22 58 कांटेक्ट नंबर है। मैं कल आ रहा हूँ, कल आ जाओ। जो आज आ पाएँ वो आज आ जाएँ, जो कल आ पाएँ वो कल आ जाएँ। छात्रता जिंदाबाद। 9 बजे पिन वोट के आप लिख रहे हैं। नंबर यार हमारा हर एक उस पर पड़ा हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। नहीं, बहुतों को नंबर अभी नहीं दिखा है यार, किससे बताया जाए। हमारा धरने यहाँ चल रहे हैं लगातार सभी। तिरंगा लेकर आओ, अच्छी बात है भैया। लखीमपुर से आओ। अगर इस बार कुछ नहीं हो पाया तो समझो सब खत्म। बहुत सही बात कहा है, इस बार अंतिम बार है। अगर इस बार नहीं हो पाया फिर मौका नहीं मिलेगा, आचार संहिता लग जाएगी। कोचिंग में संचालिका हूँ। कहाँ कोचिंग? लर्न विद अनु। मैं कोचिंग संचालिका हूँ। धरने का एड्रेस दो। धरना लखनऊ में है, इको गार्डन लखनऊ में धरना चल रहा है। 97,000 भर्ती का।
मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप संख्या यहाँ भेजती हैं। लखीमपुर से लखनऊ, बिल्कुल लखनऊ आप आइए सब। वैद भाई के नंबर कॉल। भाई रजत भाई का फ़ोन इसमें नहीं उठेगा, थोड़ा बिजी रहते अरे हैं। यार भैया इतना कॉल जब लाइव आकर सब बताया जा रहा है लगातार तो भाई इस नंबर पे कॉल कर लीजिए ना, जो नंबर है इस पे 82 73 60 पे समस्या कोई हो बता दिया बता करो। दीजिए। अब की बार अखिलेश सरकार, अरे भैया अखिलेश सरकार ने कोई सरकार, हमको नौकरी भाई चाहिए जो भर्ती बस। दे वही सरकार। अब की बार आर पार यूपी SSC भवन आओ। बिल्कुल कल भाई अब की बार कल यार भैया हम अपना धरना दिखाएं कि आपको दिखाएं। इतनी ठंडक में मेहनत कर रहे हो। अच्छा कल जो भी बात हो लिखित रूप से हो, मौखिक रूप से कोई बात सरकार की नहीं मानी जाएगी। सही बात है। अच्छा 315 लोग देख रहे हैं। बताओ भैया पोस्टर कौन कौन लेकर के आएगा? पोस्टर लाओगे? पोस्टर ज़रूरी है जिसमें दिखना चाहिए 5 लोगों के साथ आ रहा हूँ। अच्छी बात है। जो भर्ती दे वही सरकार। सही बात। भर्ती दे दे तो ये भी सरकार बन जाएगी। मैं मथुरा से आ रहा हूँ। अच्छी बात है, मथुरा से आओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो पहले देख रहे यार, कुछ नहीं होगा। देखो हम गलत कमेंट करोगे तुरंत ब्लॉक कर देंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम सब्सक्राइबर ही हमारे बढ़ जाओ बस। भाई मुझे भी गोरखपुर से ले लो। गोरखपुर से आ जाओ। ट्रेन गोरखपुर से तो बहुत ट्रेन आती हैं। एकदम 2-3 घंटे में आप यहाँ। स्विच ऑफ हुआ।